अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर। अरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आप लोग एनडीए में शामिल हो गए हैं। क्या उम्मीदें लेकर आए हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले तो देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय नड्डा साहब को धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब, वंचित और शोषितों की लड़ाई को जमीन से लेकर सदन तक लड़ने का काम किए हैं, उस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उनसे कदम से कदम मिलाकर के जो हमारी योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मिलकर के अब हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरुण जी, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि अरुण जी यानी खुद आप गाजीपुर से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ऐसा एक कयास है कि आप थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए, कयास तो मीडिया के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे पास एक कोर कमेटी है, हमारे संगठन के लोग हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब संगठन के लोगों से निर्णय कर लेंगे, जब संगठन के लोग चाहेंगे, जब संगठन के लोग तय कर लेंगे तो फिर मैदान में आएंगे। संगठन के लोग मना करेंगे तो हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे कार्यक्रम करेंगे और हम एक तरीके से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते हैं। पार्टी तय करेगी कि किसको कहां क्या लड़ना है, किसको कहां नहीं लड़ना है और किसको संगठन में क्या जिम्मेदारी के साथ निभाना है, वो पार्टी तय करेगी। उसी दिशा में हम काम करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसी एक सूत्रों के हवाले से खबर थी अरुण जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अरुण जी क्या चाहते हैं? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि गाजीपुर सीट से आप चुनाव लड़ें और जीत कर आए? आप अपने मंशा रखिए ना। देखिए, प्रदेश और देश की जनता मालिक होती है और खास तौर से गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर, जो हमारे पूर्वांचल और पश्चिम मध्यांचल जो हमारे लोग हैं और हमारे जो गरीब, कमजोर, वंचित, जिसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है। जनता अगर चाह जाएगी तो फिर फैसला हम कर लेंगे। अगर जनता ही मालिक बनाती है और जनता ही नेता बनाती है और जनता ही वोट दे करके दिल्ली, लखनऊ पहुंचाती है, तो जनता के बीच में अभी पार्टी अपना काम कर रही है। जब वो दौर आएगा, अभी वो दौर नहीं आया है, जैसे वो दौर आएगा तो निर्णय लिया जाएगा। अरुण जी, एक मेरा सवाल आपसे कि पूर्वांचल की अगर बात कर ले तो राजभर समाज में आपकी पार्टी का एक अच्छा दबदबा है और बीजेपी कह रहे हैं कि यही जो एक आपका ये दबदबा है, इसी की वजह से आपको एक बार फिर से मौका मिला है। क्या आप मानते हैं? क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप अपने समाज के लोगों के बीच? देखिए, जिन लोगों को यह लग रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास कुछ नहीं है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, अब उन लोगों को यह समझ में भी आ गया है और बहुत सारे दलों को यह पता हो गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी हो गई है और एक जनाधार की पार्टी हो गई है। जिनके पास जनाधार नहीं बचे हैं वही इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जिनको जनता ने मौका दिया 4-4 बार, लेकिन उन लोगों ने जनहित में, कोई समाज हित में कार्य नहीं किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का मसला हो, चाहे जाति जनगणना का मसला हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का मसला हो, चाहे भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मसला हो, और चाहे गरीबों का इलाज फ्री करने का मसला हो, और चाहे गरीबों को निःशुल्क बिजली देने की बात हो, हम इन मुद्दों पर जैसे पहले लड़ते थे उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल में प्रधानमंत्री जी योजनाओं जिस तरह को दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, उसमें जो हमारे समाज में जो चीजें होने लायक रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो चीजें केंद्र में होने लायक रहेगी उसको वो केंद्र में करेंगे। लेकिन ये सच है कि जिन लोगों ने हमारे समाज को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया और अल्पसंख्यकों को धोखा दिया, अब ये सभी लोग एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो एक मुहिम चल रही है कि गरीबों को सशक्त किया जाए, उस मुहिम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ एनडीए के हर कदम से कदम मिलाकर के मजबूती से लोकसभा के चुनाव में काम करने का फैसला करेगी। अरुण जी, एक मेरा सवाल ये कि आप 2019 के पहले बीजेपी में थे, फिर आप समाजवादी पार्टी में आप चले गए, फिर इसके बाद फिर अब बीजेपी में आ गए, यानी आने जाने की ये जो सिलसिला है, पार्टियों को जो बदलने का सिलसिला है, क्या इस बार का जो इस बार रुकेंगे ना और टिकेंगे भी?
देखिए, कौन सी पार्टी अकेले अपने दम पर या कौन सी पार्टी एक दूसरे से गठबंधन नहीं कर रही। आप उठाकर देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन की, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन और तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन की। तो हर दल गठबंधन करते हैं, समय, परिस्थिति, सामाजिक संतुलन और जो समय समय की जो राजनीतिक मांग होती है उस दिशा में सभी दल फैसला करते हैं। आज हम यहां हैं, कल वहां हैं, हम जहां रहते हैं हम मजबूती से रहते हैं और पूरी ताकत के साथ उनको ताकत देते हैं। आप उठाकर देखेंगे 2017 में गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, भारतीय जनता पार्टी 2017 में सभी सीट जीती थी। लेकिन वही 2022 में सभी सीट क्यों हार गई? क्योंकि अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जमीन पर मजबूती से काम नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी 2017 में जैसे जीती थी 22 में जीत गई होती। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को यह आकलन नहीं था वो समाजवादी। चलिए अरुण जी, आपने इंडिया न्यूज के लिए अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको ओम